जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन है 1 और 4 तो स्टार्ट हो चुकी है और बात करें 97 दिन हो चुके हैं दोस्तों 3 और 2 आईटीआर के लिए। अभी लोग अटकटी लगाए बैठे हैं, अभी तक आईटीआर स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी आईटीआर भर दी है, बहुत सारे लोगों को इस तरह का एक मैसेज आया है आईटीआर फॉर AY 2526 एंड पैन कार्ड के दोस्तों स्टार्टिंग के और लास्ट के डिजिट दिए होंगे, हैज़ बीन प्रोसीड एट CPC। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी आप आईटीआर भरते हैं लास्ट के अंदर जाकर के आप आईटीआर को सबमिट कर देते हैं और OTP के माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर देते हैं, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद में इनकम टैक्स का CPC डिपार्टमेंट जो कि बेंगलुरु के अंदर होता है, वहाँ पे दोस्तों कंप्यूटराइज तरीके से आपकी आईटीआर को देखा जाता है और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आपकी आईटीआर में कुछ कमी पाई जाती है तो सेक्शन 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। लेकिन आपको अगर ये मैसेज आया है, इसका ये मतलब है कि आपकी आईटीआर वहां पे चेक कर ली गई है और उसको प्रोसेस कर दिया गया है। लेकिन आपको इस मैसेज को थोड़ा सीरियस लेना है। 3 तरह के ये मैसेज आपको भेज सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी पर इंटीमेशन भेजा गया है, अगर नहीं मिला है तो स्पैम में चेक करें। और यहाँ पर भी नहीं मिला है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लाइव हम देख के बताने वाले हैं कि इंटीमेशन क्या होता है। 3 तरह से आपको इंटीमेशन आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर और ब्लू कलर के अंदर 3 तरह से इंटीमेशन आपके आ सकते हैं। इन तीनों का क्या मतलब होता है डिटेल के अंदर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस तरह का कोई भी ब्लू कलर का आपको इंटीमेशन आया है तो आपकी हेडिंग होगी योर आईटीआर इंटीमेशन और योर आईटीआर इंटीमेशन और ये इनकम टैक्स की ईमेल आईडी होने वाली है। दोस्तों ये लिख रहे हैं योर रिटर्न, आपने असेसमेंट ईयर 25-26 की थी, हैज़ बीन प्रोसेस्ड, मतलब हमने देख ली है, आपने जो रिटर्न भरी है ये बिल्कुल ओके है। देयर इज नो पेमेंट ड्यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ना तो आपको हमने रिफंड अब देना है, ना ही आपसे हमने मांगना है। मतलब ना तो आपसे हमने लेना है, ना आपने देना है। नीचे आपका नेम, पैन नंबर वगैरह सारा डेटा आ जाने वाला है। अब जैसे ही इस मेल के लास्ट में आएंगे तो आपको इस तरह का एक PDF दिखाई देने वाला है। इस PDF को ओपन करके आप देखेंगे तो डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों एक और डरा देने वाला मैसेज आता है, वो आता है इस रेड कलर के अंदर, यू हैव ए डिमांड, और आपको असेसमेंट ईयर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, किसी तरह की कोई कमी थी, किसी तरह की कोई लेट फीस थी, कोई छूट वगैरह थी, वो आपको नहीं दी गई है और आपको यहाँ पे डिमांड आ गई है। अगर आपको डिमांड आ गई है और अभी तक आप अपनी आईटीआर जो है 139(9) की अगर कोई डिफेक्टिव नहीं थी, या मान लीजिए दोस्तों आपने अपनी आईटीआर को रिवाइज करना है तो 31 दिसंबर तक आप आईटीआर को रिवाइज करें और बाद में इस डिमांड का रिप्लाई दें कि मेरी ये डिमांड आपने गलत निकाली है, तब जाकर के आपकी ये डिमांड हट सकती है। तीसरा, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक टैक्स पेयर को बड़ी ही बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार होता है, वो होता है दोस्तों ग्रीन कलर के अंदर। इसके अंदर दोस्तों एक बड़ा ही सुखद सा मैसेज आपका आता है। यहाँ पे लिखा आएगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब इस तरह का मैसेज आ जाता है तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के जान में जान आ जाती है। जैसे आप लास्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक PDF दी जाएगी। इस PDF को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कोशिश करेंगे, अब आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। ये पासवर्ड क्या होगा दोस्तों, आपके 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होने वाला है और ये पैन नंबर होगा आपके छोटे अक्षर के अंदर। उसके बाद मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/2000, तो इस तरह से आपका ये होगा। मतलब 10 डिजिट आपके पैन नंबर के और 8 डिजिट आपके डेट ऑफ बर्थ के, 18 डिजिट का पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना पासवर्ड डाल देते हैं और डालने के बाद सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी इंटीमेशन प्यारी सी सुंदर सी खुल जाने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं जितने भी पेजेस आपके होंगे, आधे पेजेस हिंदी में होंगे और आधे इंग्लिश में होंगे। तो हमने 4 पेजेस हमारे जो थे हिंदी वाले हमने यहाँ से बाईपास कर दिए हैं। 5वें पेज पर हम आ गए हैं। ग्रीन कलर में इंटीमेशन है, आपका एड्रेस हिंदी में और इंग्लिश में है। यू हैव ए रिफंड असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए दोस्तों 8580। हालांकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम रिफंड मांगा था, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। ये इंटरेस्ट होता है दोस्तों 6% पर एनम के हिसाब से, मतलब 0.5% पर मंथ का ब्याज आपको आपकी अमाउंट पर दिया जाता है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिखाई देंगे दोस्तों, जिसका आपको बिल्कुल टेक केयर करना है। इसको कंपैरिजन को ध्यान में देना है।
ये देखिए एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, जब भी आप अपनी ITR के अंदर डाटा डालेंगे तो ये आपका वहाँ पे जाएगा। और कंप्यूट हुआ है 143(1) में, ये दोस्तों CPC बेंगलोर ने कंप्यूटर ने आपका प्रोसेस किया है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल सेम आती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए दोस्तों 8407 8510 रुपये हमने मांगे थे, इन्होंने 8570 रुपये दे दिए। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 170 रुपये हमें इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि हम 1 अप्रैल 2025 से लेकर के जिस दिन हमारी ITR प्रोसेस हुई तब तक का हमें 6% पर एनम के हिसाब से इन्होंने रिफंड भी दिया है। तो ये आपका इंटीमेशन आपने पढ़ के देख लिया। अब मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाऊंगा, जहां पर आपको अगर ये इंटीमेशन मेल पर नहीं आया है तो किस तरह से आपको वो चेक करना है। तो दोस्तों आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। ई फाइल पर आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न पर आपको आ जाना है। जैसे ही हम व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका शुरू में असेसमेंट ईयर आने वाला है। अब ये जो मेन स्टेटस होता है लास्ट तारीख पर, प्रोसेस विद रिफंड ड्यू, और ITR पहले प्रोसेसिंग में थी, फिर आपकी प्रोसेस हो गई और रिफंड क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। दोस्तों रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है। मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा जिसके अंदर अगर आपका रिफंड फेल्ड हो जाता है तब आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, जो ऑर्डर मैंने अभी आपको मेल वाला पढ़ करके दिखाया था, इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपकी PDF डाउनलोड हो जाने वाली है। 10 अक्षर का पैन नंबर, 8 अक्षर की डेट ऑफ बर्थ, 18 अक्षर का पासवर्ड आप इसमें लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे व्यू डिटेल आपकी आ रही है, इससे आपको अपना रिफंड कब आया, कहाँ आया वो पता लग जाएगा। अब दोस्तों ये नीचे आएंगे तो रिफंड स्टेटस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस रिफंड स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा कि कौन से साल का रिफंड आपने चेक करना है। अभी रिसेंट में 25-26 की हमें ITR भरी है। अब नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो आपको दोस्तों इस तरह का एक मैसेज आ जाने वाला है, जहां पर सबसे पहले तो आपको तारीख लिखी जाएगी कि डेट ऑफ स्टेटस कि 5 जुलाई को ये काम हुआ था। योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय रिफंड बैंकर। जो SBI है वो आपने सुना होगा कि तुझे पता है इनका बैंक कौन है, इनका बैंक SBI है दोस्तों। इनकम टैक्स वाले जो भी काम करते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से करते हैं 5 जुलाई को। और ये सेंड हो गया है आपके बैंक को, और आपका बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट भी इन्होंने दिए हैं दोस्तों, कि इस अकाउंट के अंदर कई बार क्या लोगों के 4-4, 5-5, 10-10 अकाउंट होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये UTR नंबर, जब भी कोई नेफ्ट वगैरह की जाती है तो UTR नंबर से ही होती है। अगर आपका अकाउंट में पैसा फिर भी नहीं आया है तो आप इस UTR नंबर को क्या करेंगे, बैंक में लेकर के जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सर इसका स्टेटस चेक करके बताओ। और ये रिफंड का स्टेटस अभी पेड आ रहा है, क्रेडिटेड आपके बैंक अकाउंट में हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ सावधानियां जो आपको अभी तक ITR नहीं भरी है, तो ITR का जो फॉर्म है वो आपको पता होगा सही से भरेंगे। 1, 2, 3, 4 तक ही होता है, 5, 6, 7 यूजुअली एक इंडिविजुअल पर लागू नहीं होते हैं। इसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको ITR को वेरीफाई करना होता है। आपका बैंक अकाउंट जो है वो वैलिडेट होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे रिफंड अकाउंट में आने में दिक्कत ना आए, सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको ना आए। इसके लिए क्या है, आप अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपना अपडेट रखें, ताकि क्या है कोई भी तरह की कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन कर दे। इसके अलावा भी कई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है दोस्तों। पिछले साल का कोई रिफंड आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा था और वो रिफंड आप डिमांड के तौर पर एडजस्ट करेंगे तो सेक्शन 245 का नोटिस भी आपको आने वाला है। आपके बैंक अकाउंट वैलिडेट होंगे, ITR को वेरीफाई करेंगे, करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरेंगे। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूजुअली ITR को प्रोसेस होने के लिए ITR 1 और ITR 4 का जो फॉर्म है 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन से लेकर के 1 महीने का टाइम लग जाता है। और ITR 2 और 3 की बात करें तो दोस्तों 1 महीने से लेकर के 3 महीने का एवरेज टाइम यहाँ पे लगता है, कोई फिक्स नहीं है। बहुत बार तो सेम डे ही आपका ITR प्रोसेस हो जाती है, बहुत बार 6-6 महीने तक भी चली जाती है। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, पैनिक ना हो। आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में जब आपके ITR प्रोसेस होगी आ जाएगा। तो इसी तरह से आप हमें सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।